ओम शांति। 16 जून 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकम स्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। अकेले हों या संगठन में हों, दोनों में एडजस्ट होना यह है ब्राह्मण जीवन। अर्थात स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें अपनी संतान बनाया और अपने सर्व खजानों का मालिक बनाया। बाबा ने सहज विधि बताई, जितना जितना अंतर्मुखी होकर रहेंगे उतना उतना बाबा का हाथ और साथ सर्व शक्तियां स्वतः और सहज अनुभव होंगी। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी सरकम स्टांस हो, हर परिस्थिति हर सरकम स्टांस को सहजता से पार कर लेंगे। बाबा ने एक धर्म एक राज्य की स्थापना के निमित्त बनाया, तो कभी भी कैसे भी संगठन में हो, बाबा कहते ब्राह्मण जीवन है एडजस्ट का जीवन, मर्यादाओं का जीवन। हर एक के स्वभाव को समाते जाओ, हर एक पर अपना प्रभाव डालते जाओ। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाली नंबर 1 आज्ञाकारी हूं। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाली नंबर 1 आज्ञाकारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का रहेगा कि बाबा ने हमें संपूर्ण पवित्रता की गुह्य परिभाषा बताई है। अपने संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्रता हो, तो दिन भर आज्ञाकारी होकर बाबा की श्रीमत अनुसार चलते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। मेरा अविनाशी पिता सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा है। स्वयं पिता निराकार परमात्मा ने इस धरा पर अवतरित होकर
ब्रह्मा तन का आधार लेकर मुझ आत्मा को अपनी संतान बनाया। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर कर अमृत वेला से रात तक के लिए श्रेष्ठ श्रीमती। बाबा की पहली श्रीमत है स्वयं को आत्मा अनुभव कर। मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। और हर एक को आत्मा भाई के रूप में देखो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा में संपूर्ण पवित्रता धारण करो। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और कल्याणकारी संकल्प हो। हर बोल मधुर और सुखदायी हो। हर कर्म कल्याणकारी हो, सुखदायी हो। ब्रह्मचर्य संपूर्ण पवित्रता नहीं, ब्रह्मचारी होकर रहो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तब कहेंगे संपूर्ण मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी।
तो अनुभव करें मैं आत्मा, मनसा, वाचा और कर्मणा की पवित्रता में। संपूर्ण मार्क्स लेने वाली नंबर 1 आज्ञाकारी हूं। मैं आत्मा, मनसा, वाचा, कर्मणा की पवित्रता में। संपूर्ण मार्क्स लेने वाली नंबर 1 आज्ञाकारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। बाबा कहते इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं।
तो अनुभव करें मैं आत्मा मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में। संपूर्ण मार्क्स लेने वाली नंबर 1 आज्ञाकारी हूं। मैं आत्मा मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में। संपूर्ण मार्क्स लेने वाली नंबर 1 आज्ञाकारी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में। संपूर्ण मार्क्स लेने वाली नंबर 1 आज्ञाकारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर में बाबा समझाते, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उसमें उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल अर्थात देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है,
इसलिए उसे परखना और संभलना है। आज प्यारे बाबा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया। नंबर 1, आज्ञाकारी भाव। वरदान में बाबा बोले, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भाव। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। स्लोगन में बाबा बोले, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकम स्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। अकेले हों या संगठन में हों, दोनों में एडजस्ट होना यह है ब्राह्मण जीवन। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।